हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, ये जो सीरीज है 11th एंट्रेंस, अगर आप टारगेट कर रहे हो एएमयू या फिर जामिया का, ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स, तो आपके लिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करा रहे हैं फॉर द 11th एंट्रेंस, एएमयू और जामिया दोनों के लिए, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए। ओके, तो जो भी क्लासेस का शेड्यूल होता है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है हमारे YouTube चैनल जेड एकेडमी पर, और उसी के हिसाब से आपकी क्लासेस होती हैं। ओके, जो लास्ट क्लास थी यानी कल वाली क्लास वो मेरी थी, लेकिन किसी वजह से मैं वो क्लास नहीं ले पाया, तो मेरी जगह क्लास उस्मान सर ने ली थी, और आज क्लास उस्मान सर की है, तो उस्मान सर की जगह मैं ले रहा हूं। मतलब उस्मान सर और मैंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया था, अपनी क्लासेस को इंटरचेंज कर लिया था, और आज उस्मान सर की जगह मैं क्लास ले रहा हूं, क्योंकि कल मेरी जगह उस्मान सर क्लास ले चुके हैं। और आपको पता होगा, अगर आपने सिलेबस शेड्यूल देख लिया होगा, कि हम मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जैसे सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और हम लोग स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, और आज मैं आपके सामने एक पीपीटी लेकर के हाजिर हो गया हूं, और इस पीपीटी में हमारे लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज हैं। मैंने लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठाए एएमयू के, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का 11th एंट्रेंस जो होता है उसके, और 11th एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने मैं यहां पर लेकर के आया हूं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ, जो हमने क्लासेस करी हैं उससे हमारा फायदा हो रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी है, तो उनको मैं सही करूंगा और आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे आप ये सवाल देख सकते हो, ये पीवाईक्यू है ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमसे पूछा गया है लास्ट ईयर के पेपर्स में। यहां पर सबसे पहले आप एक चीज सही कर लीजिए, ये साइन थीटा इक्वल्स टू 1 नहीं है, बल्कि ये था इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सवाल था। ये हमारे पीवाईक्यू में हमसे पूछा गया है। लास्ट 5 इयर्स के पेपर आप उठा करके देखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से ये सवाल मिल जाएगा। बेहद आसान सवाल है। मैंने आपको पढ़ाया है कि आइडेंटिटीज और इक्वेशंस में ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बेटा क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लगा सकता हूं? आपने कहा यस सर, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहां पर साइन थीटा लिख लिया। ये cos 4 थीटा है, इसको अगर cos 4 थीटा बनाना है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा, ये बन जाएगा cos 4 थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी मैं cos 4 थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लगा सकता हूं, तो cos 4 थीटा की जगह मैंने लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा। और ये बात तो हमें ऑलरेडी दी हुई है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1, यानी इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 1। ऑप्शन नंबर ए प्लस 1 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली लेक्चर्स मेरे देखे हुए हैं तो आपको ये पीवाईक्यू क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट पीवाईक्यू, लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट पीवाईक्यू। हम नेक्स्ट पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आप देखो, नेक्स्ट पीवाईक्यू है हमारे सामने ये, ठीक है। ओके, द थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैंने बता दिया, ऐसे द पेयर होना चाहिए, लेकिन यहां पर लेयर एयर लिखा हुआ है,
तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, एक है 3x प्लस 4y प्लस 2p माइनस q इक्वल टू 0 और एक है 4x प्लस 3y प्लस q माइनस 3r इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं -5, -5। अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो x की जगह मैं -5 पुट कर सकता हूं, y की जगह भी मैं -5 पुट कर सकता हूं। तो बेटा इसमें अगर आप x और y की जगह -5 पुट करोगे तो -5 3 जा 15 -15 5 4 जा 20 -20 प्लस 2p माइनस q इज इक्वल टू 0। और यहां से 2p माइनस q की वैल्यू आ गई 20 30 35 प्लस का 35, ये आ गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस 3y प्लस q माइनस 3r इक्वल टू 0। इसमें मैं x की वैल्यू -5 डालूंगा तो 5 4 जा 20 -20 और y की वैल्यू -5 डालूंगा तो -5 3 जा 15 -15 प्लस q माइनस 3r इक्वल्स टू 0 प्लस q माइनस 3r इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास q माइनस 3r की वैल्यू आ गई 20 30 35, q माइनस 3r आ गया मेरे पास यहां से 35। ठीक है, अब आप ये देखो, ये भी 35 है और ये भी 35 है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि 2p माइनस q की ही वैल्यू q माइनस 3r है, बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू भी 35 है और इसकी वैल्यू भी 35 है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट कर दिया। क्वेश्चन चाहता है r की वैल्यू बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, यानी मुझे यहां से r की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 3r को इधर ले जाऊंगा 3r, q को इधर लाऊंगा q और q 2q और 2p को इधर लाऊंगा माइनस का 2p। r विल बी इक्वल्स टू, यहां से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा q माइनस p और ये आ गया डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया मेरे पास 2/3 q माइनस p, 2/3 q माइनस p। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर। इतने आसान सवाल भी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे सामने है कि दो डाइस है, उनको फेंका गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 7 एंड 13। ओके, 7 और 13, 7 और 13 बिटवीन 7 एंड 13, 7 और 13 के बीच में क्या आना चाहिए हमारा, उनका प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, और अगर दो डाइस फेंकी गई हैं तो आप जानते हो कि अगर दो डाइस है तो टोटल आउटकम विल बी इक्वल टू 6 की पावर 2 दैट इज 36। यानी अगर मैं टोटल आउटकम लिखता हूं तो 1,1 से लेकर के 1,6, इसी तरीके से 2,1 से लेकर के 2,6, 3,1 से लेकर के 3,6 एंड सो ऑन, 4,1 से लेकर के 4,6, 5,1 से लेकर के 5,6, 6,1 से लेकर के 6,6। तो ये टोटल आउटकम आ गए हमारे पास 36। अब मुझे वो आउटकम चाहिए जहां पर प्रोडक्ट 7 और 13 के बीच में लाई करे। ओके, तो 1 की सीरीज में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं 2 की सीरीज में चेक करता हूं तो 2 की सीरीज में आ रहा है 2,5 और 2,4, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 7 और 13 के बीच में आ रहे हैं। 2,3 तो नहीं आ रहा, एक आ रहा है मेरा 2,6। 3 की सीरीज में देखता हूं तो 3,4, बस ये दोनों आ रहे हैं, 3,2 नहीं आ रहा। 4 की सीरीज में देखता हूं तो 4,2, 4,3, 5 की सीरीज में देखता हूं तो 5,2 और 6 की सीरीज में देखता हूं तो 6,2, ये आ रहा है। तो हमारे पास टोटल आउटकम आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या हो गई, फेवर में हमारे हैं 9 और टोटल है 36। 9/36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि अगर दो डाइस थ्रो हो रही है तो टोटल आउटकम 6 की पावर 2 यानी 36। वो 36 आपको लिखने नहीं है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं कि 1,1 से लेकर के 1,6
2,1 से लेकर के 2,6 और ऐसे करते करते 6,1 से लेकर के 6,6। ओके, लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके सामने ये रहा, इसकी वैल्यू बतानी है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ओके, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्पेसिफिक एंगल्स पर आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन लगा पाएंगे। जैसे कि 10 30 की वैल्यू आपको रिदम में याद होनी चाहिए कि 10 30 होता है 1 अपॉन रूट 3। तो ये हो गया 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3। ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यानी 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 3। दिस विल बिकम 2 अपॉन 3, 2 अपॉन रूट 3, और दिस विल बिकम 3 और 1 4, 4/3। तो डिवाइडेड बाई 4/3 हो रहा है, तो ये 3/4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, ये हो गया 3 अपॉन 2 रूट 3। इसको हम बेटा रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी रूट 3 अपॉन रूट 3, रूट 3 3 हो गया, ये आ गया रूट 3/2। तो रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 तो नहीं होता, ये रूट 3 होता है। sin 30 1/2 होता है, और sin 60 ही हमारा रूट 3/2 होता है। तो आप यहां ये देखो कि स्पेसिफिक एंगल्स पर याद होना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कितना जरूरी है। जब आपको स्पेसिफिक एंगल्स पर याद होगी तभी आप ये कोट कर पाओगे कि रूट 3/2 तो आंसर आ रहा है, बट वी हैव टू मार्क sin 60। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। जब मैंने आपको स्टैट्स पढ़ाया था तो बहुत चिल्ला कर शायद ये बात बताई थी ताकि आप दिमाग में बैठा लो कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन, यानी मोड विल बी इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड विल बी इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं मोड विल बी इक्वल्स टू 3 मीडियन, यानी थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन, वही लिख सकता हूं ना। इसी को तो ये लिखा है मैंने, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड। अब ये समझने वाला टॉपिक है ही नहीं, अगर आपको याद है तो आप मार्क करोगे, नहीं याद तो फिर आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए वी हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमें मैथ्स कम से कम उतनी पढ़नी है जिससे हमारा काम हो जाए, हमारी रैंक आ जाए 11th एंट्रेंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये ABCD। ABCD एक स्क्वायर है, ये फिगर आप देख सकते हो। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। सेंटर्स ABCD, ये ABCD सेंटर्स हैं। 4 सर्कल बराबर बराबर आपने बनाए हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ओके, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया बताइए। हियर द शेडेड रीजन इज दिस। आप अगर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना चाहते हो, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो आपको पूरे स्क्वायर के एरिया में से, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा इसका, इसका, इसका और इसका एरिया का सम। जब आप इन चारों फिगर्स को जोड़ते हो, भाई एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, ये तो कंप्लीट सर्कल बन गया। यानी इन चारों फिगर्स को जोड़ने का मतलब एक सर्कल का एरिया, और एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर के लिए हमें चाहिए साइड, साइड दे रखी है 14, 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। अगर पूरी साइड 14 है तो ये रेडियस हो गई यहां पे 7। ये बात समझ पा रहे हो? तभी तो स्क्वायर की साइड 14 हुई होगी। 7 और 7 14, 14 का जो आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी 7। तो आर स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। 14 का स्क्वायर होता है 196, 22 इंटू 7 हो गया 15, 154, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी अवर आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस करे थे जब हमने सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर सिस्टम से सवाल। 5 साल बाद जो फादर की एज है वो 3 गुना हो जाएगी एज ऑफ द सन के। ओके, 5 years ago, अब ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहां तक पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं 5 साल बाद, 5 year आफ्टर,
5 साल के बाद जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है एज ऑफ द सन के, वो 3 गुना है एज ऑफ द सन के, है ना, ये दिया हुआ है 5 साल बाद। तो अगर मैं सन की एज को x बोल रहा हूं, सन की एज को x बोल रहा हूं, तो फादर की एज हो गई 3x। आप बात को समझिए, अगर मैं सन की एज बोलता हूं x है, तो फादर की एज हो जाएगी थ्राइस ऑफ x, यानी 3x। लेकिन ये डाटा 5 साल बाद का है, तो अगर मुझे यहां से प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज, तो सन की प्रेजेंट एज होगी x माइनस 5 और फादर की प्रेजेंट एज होगी 3x माइनस 5। ये सुनो, मैं आपसे बोलूं कि आप 5 साल के बाद 20 साल के हो जाओगे, तो अभी आप कितने साल के हो? 20 माइनस 5 15 साल के हो। सिमिलरली अगर ये 5 साल के बाद x का है तो प्रेजेंटेज x माइनस 5, और ये 5 साल के बाद 3x का है तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर 3x माइनस 5। अब अगली बात पढ़ते हैं। 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की अगर मुझे एज चाहिए तो सन हो जाएगा 5 साल पहले, मतलब माइनस करना है तो माइनस करूंगा 5, x माइनस 5 और 5 10, x माइनस 10, और फादर हो जाएंगे, यहां से भी माइनस 5 करूंगा तो 3x माइनस 10। ये 5 साल पहले की एज है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फादर 7 गुना हो जाएगा अपने बेटे का, फादर 7 गुना हो जाएगा अपने बेटे का। तो फादर कितना है? 3x माइनस 10, 7 गुना अपने बेटे का, यानी x माइनस 10 का। लेट अस सॉल्व। ये हो गया बेटा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 7x, 7 10 70। ये हो गया 70, 70 में से 10 गया तो बचा 60, और ये हो गया 7 में से 3 गया 4, 4x, x की वैल्यू आ गई 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15। हमें निकालना है प्रेजेंटेज ऑफ द सन, तो 15 मार्क मत कर देना, ऑप्शन भी नहीं है। हमें प्रेजेंटेज निकालना है, तो ये प्रेजेंटेज है, यानी x माइनस 5, यानी 15 माइनस 5, 10 साल का है बेटा। इज इट क्लियर? हम आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट में आगे की तरफ जाते हैं और एगो बिफोर वाले केस में पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? ओके, लेट अस मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेहद आसान सवाल है कि अगर साइन ए की वैल्यू, अगर साइन ए की वैल्यू कॉज ऑफ a माइनस 26 के बराबर है तो 3a एक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हो हम साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं इस साइन को लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस ए, क्योंकि कॉस 90 माइनस ए ही साइन ए होता है, और ये मैं लिखा रहने देता हूं कॉस a माइनस 26। कॉस से कॉस कैंसिल, 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू a माइनस 26। ये 26 इधर आया तो 90 से ऐड हो गया 6, 9 और 2 11, a और a 2a, और a की वैल्यू हो गई 2 5 10 और 2 8 16, 58 डिग्री। उप्स, 58 तो हमारे पास है ही नहीं। क्या कोई गलती ही हुई है? क्या कोई गलती हुई है मुझसे? या तो ये, अच्छा एक सवाल ये है कि भाई 3 एक्यूट एंगल है, तो या तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 3 है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर साइन 3 है, साइन 3 है, ठीक है? अगर यहाँ पर साइन 3a है, साइन 3a, साइन 3a, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 3a, cos से cos कैंसिल, 90 प्लस 26, a प्लस 3a, 6 9 10 11 इज इक्वल टू 4a, और a विल बी इक्वल टू 4 2 8, 8 9 10 11 36, 4 9 36, 29, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने गलती सही पकड़ी थी, यहां पर साइन a नहीं है बल्कि साइन 3a है। ओके, तो होप यू गॉट इट। नाउ वी कैन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चन यहां आपके लिए भी है जो मैं चाहूंगा आप करें, जैसे ये है, which of the following can not be the probability of an event? तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, जैसे 1.2 1.3 नहीं हो सकती।
मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम 0 होगी। अब ये सवाल पूछ रहा है कि इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो अगर आप ऑप्शंस पर नजर डालोगे तो आपको एक ऑप्शन -1.5 1.6 दिखाएगा, तो नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी हो गई, ये हो नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसको आप देखो, इस फिगर में हमें एंगल एबीसी की वैल्यू दी हुई है 69, एंगल एबीसी ये पूरा एंगल ये 69 है, ओके। एंगल एसीबी ये एंगल 31 है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। अगर मैं इसको एक्स बोल दूं तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की ये बोलती है कि x प्लस 69 प्लस 31 की वैल्यू 180 होगी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना है 180 है। x प्लस ये हो गया 9 और 1 10 0 1 कैरी 6 7 8 2 10 100 इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आ गई 70 80 90 ना, सही है, x की वैल्यू आ गई 80, x की वैल्यू आ गई 80, मतलब ये एंगल आ गया कितना 80। हमसे क्या पूछा है एंगल बीडीसी। उप्स, इस फिगर को देख के कुछ याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जब सर्कल पढ़ाया था तो बताया था ऐसे फिगर्स जब बनेंगे बिल्ली के कान वाली थ्योरम लगेगी, जो यहां लग रही है बिल्ली के कान वाली थ्योरम। अगर आपने क्लासेस करी है तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, आंसर इज 80 बिकॉज ऑफ बिल्ली के कान वाली थ्योरम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल टू सेंटर O। ये है हमारे पास सर्कल, ये है हमारे पास सेंटर O, टेंजेंट्स P और PB, एक है पॉइंट P एक्सटर्नल, ये है आपका PA और ये है आपका PB, ये है आपका PA और PB, ठीक है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। ये पूरा एंगल दे रखा है आपको 80 डिग्री, ठीक है, ओके ओके। देन एंगल POA इज इक्वल्स टू, अगर ये सेंटर O है तो POA, ये एंगल पूछ रहा है आपसे POA, दिस एंगल, एंगल POA, क्या हम ये एंगल बता सकते हैं? बहुत आराम से। एक थ्योरम हमने ये भी पढ़ी थी, जब भी आप सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच करोगे तो एंगल मस्ट बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। एंगल मस्ट बी 90, यानी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ ये 90, ये 90 आ गया। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से पहले आप ये जान लो कि ये पूरा 80 है, मतलब ये 40 होगा और ये 40 होगा, तो इस ट्राइंगल में मुझे एंगल मिल गए 40 प्लस 90 प्लस एंगल POA इक्वल्स टू 180, एंगल POA इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 और 40, 90 और 40 हो गया 130, 180 में से 130 गया तो बचा 50, यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास में जब सर्कल रिलेटेड टू एरिया और सर्कल पढ़ाया था तो डिस्कस किया था, आपको ये डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस है 5, यानी ये है हमारे पास 5, ठीक है। मीट्स अ लाइट थ्रू द सेंटर O, ठीक है, एट द पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12। ये टेंजेंट है, इसका नाम है PQ, इस तरीके से है कि OQ की वैल्यू दे रखी है 12, ठीक है, तो PQ बताना है, तो क्लियरली वी कैन सी दैट दिस इज आल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल OPQ राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 के सामने वाला 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, और 144 में से 25 गया तो बचा 9, 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, और PQ की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 119, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, ऑन द सेम साइड ऑफ द टार, ये तो बहुत आसान है, एनसीईआरटी का सवाल है, 126 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बता दे रहा हूं कैसा फिगर बनेगा, कुछ इस तरीके से सवाल है, ABC इसको नाम दे देते हैं, ABC और D, ओके। ये है बेटा 300 मीटर, 300 मीटर,
एंगल्स है 45 और 60 डिग्री। ये है आपका 45 और ये है आपका 60, ठीक है, 45 और 60, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज 1.73, 1.73 ये होगा, √3 की वैल्यू दे रखी है आपको, √3 इज इक्वल टू 1.73, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ये निकालना है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD x, ठीक है। ये तो आसान हो गया भाई। इस ट्राइंगल में लगा लोगे 10 10 45 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, 10 45 की वैल्यू 1 यानी BC आ गया 300, ये वैल्यू आ गई यहां से लेके यहां तक 300। अब पूरे ट्राइंगल में लगा लो, पूरे ट्राइंगल में लगाओगे तो 1060 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 300 अपॉन दिस प्लस दिस यानी 300 प्लस x, √3 की 1060 की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई बाई 300 प्लस x इज इक्वल टू 300। सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करोगे √3 1.73 लगाओगे तो आंसर आएगा 126 पॉइंट कुछ, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए इसका जो है वो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हमारे पास इक्वेशंस है x प्लस 2y, यहां x कर लो, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, और एक है 5 प्लस ky इज इक्वल्स टू -7। तो a1 अपॉन a2 अगर यहां से निकालूंगा तो वो आएगा 1/5, b1 अपॉन b2 अगर यहां से निकालूंगा तो वो आएगा 2/k। ये दोनों बराबर रखना है, यानी 1/5 इज इक्वल्स टू 2/k और k विल बी इक्वल्स टू 5 2 जा 10। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 71, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। 3 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं। एक, द पेयर ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -3। उप्स, ये तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा नो सॉल्यूशन? क्योंकि इसका डायग्राम अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू 0 का मतलब तो हो गया x एक्सिस, भाई x एक्सिस ही हमारा क्या होता है, यही y इक्वल टू 0 होता है, और y इक्वल टू -3 1 2 -3 आएगा, -1 -2 -3, ये लाइन y इक्वल टू -3 है, ये लाइन है y इक्वल टू -3। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल आती हैं इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। एक सवाल आपका होमवर्क में रहेगा ये, और एक सवाल आपका होमवर्क में रहेगा ये, 3 सवाल आपके पास होमवर्क में है। ये कुछ लास्ट ईयर के PYQ से जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अगर आपको ऐसी क्लास और चाहिए मेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इन दोनों क्वेश्चंस का, तीनों क्वेश्चंस का मुझे आंसर जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।